Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. आजकल कर रहा है, जिसकी वजह से हम बहुत बड़ी मुसीबत। उसका बाप पुलिस के साथ मिलकर गेम कर रहा है। कब तक साले को मुफ्ता खिलाते रहेंगे? कल शाम तक 50 लाख का इंतजाम कर लो, वरना तुम्हारे बेटे की लाश मिलेगी। अगर पुलिस को इन्वॉल्व किया तो लाश को मेरी गाड़ी के डिग्गे में डाल दो। कॉल कर ही दी। हेलो जी, आपने मिस कॉल दी थी। जी, मिस कॉल का मतलब तो आप जानते ही होंगे। नहीं। बहुत ही बुद्धू हो तुम अकबर। आप तो मेरा नाम भी जानती हैं। मैं तो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, और तुम्हें मिस कॉल का मतलब नहीं पता? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। मिस कॉल का मतलब है someone missed you। आप मुझे मिस कर रही हैं? आज तुम्हारी सालगिरह है, मुझसे सब्र नहीं हुआ। आपने अपना तारुफ ही नहीं कराया। तुम्हारी आशिक, कई सालों से तुम्हारी पूजा कर रही हूँ। ओहो, वेरी इंटरेस्टिंग। कोई मेरी पूजा कर रहा हो, मुझे खबर ही नहीं है। कर रहा नहीं, कर रही है। आप प्लीज अपना तारुफ। तुम मुझे आप क्यों कह रहे हो? मोहब्बत में आप जनाब थोड़ी चलता है। ओके। लैला जो भी थी, जैसी भी थी,
मेरे दिल में उतर गई थी। उसकी बातों ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया था। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करने लगी थी, मेरे लिए जान भी देने को तैयार थी। उस रात मैं और लैला सारी रात फोन पर बात करते रहे। जिस तरह की लड़की का ख्वाब में देखा करता था, लैला उस पर पूरा उतरती थी। एक हफ्ते की बातचीत में हम दोनों बहुत आगे निकल गए थे। अब मैं लैला से मिलना चाहता था, उसे छू के देखना चाहता था, अपने ख्वाबों की मलका को पाना चाहता था। मैं लैला को डेट पे ले जाना चाहता था। हेलो। हम कब तक फोन पे इस तरह बातें करते रहेंगे? अब मुझसे इंतजार नहीं होता। इंतजार तो मुझसे भी नहीं होता अब। जाओ ना मिलने। कहाँ? तुम ऐसा करो कि चुरंगी तक आ जाओ, मेरा मुलाजिम तुम्हें पिक कर लेगा। ओके, ठीक है। मैं लैला से मिलने के लिए बेकरार था। गाड़ी में मुझे बेहोश कर दिया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। मैं किडनैप हो चुका था। फिर जब मुझे होश आया तो मैं एक कमरे में था। ये मैं कहाँ हूँ? ससुराल में है बच्चे। लैला कहाँ है? लैला का मजनू। मैं हूँ लैला। लैला, मुझे छोड़ दो। मेरे बगैर मेरी मम्मी मर जाएगी। मुझे छोड़। टेप लगा साले मम्मी बॉय के मुंह पर। देखो लैला, तुमने कहा लैला, लेकिन ये प्लीज लैला। अनीस, लगा साले के मुंह पे टेप। लैला, इसका क्या करें? छोड़ दे इस कंगले को। बड़ी मछली के शिकार के लिए छोटी मछली को कांटे पे चारे के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। अब ये बनेगा हमारा चारा। मेरा असल नाम गुलबानो है। मेरा ताल्लुक एक बहुत ही गरीब खानदान से है। मेरी जिंदगी की कहानी बहुत ही अजीब है। मैं अपने घर की गुर्बत से तंग आ गई थी, इसीलिए 13 साल की उम्र में मैं अपने घर से भागकर लाहौर आ गई। उधर एक आदमी ने मुझे कोठे पर बेच दिया। वो औरत बहुत ही चालाक थी, कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की थी और अब मुझसे भी जबरदस्ती धंधा करवा रही थी। के दौरान कुछ जराइम पेशा अफराद से मेरे ताल्लुकात बन गए। अनीस और मुनीर उन्हीं लोगों में से थे। वो लोग चोरी चकारी करते। वो लोग मुझ पे आशिक थे। दिया आया अमीर घरानों के लड़कों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उन्हें लूटने का आइडिया। शुरू में तो हम लोग ऐਵੇਂ ही छोटी मोटी चोरी करते रहे, लेकिन फिर बड़ा हाथ मारने के लिए हम लोग कराची आ गए।
वहां मैंने अपना नाम लैला रखा और अमीर घरानों के लड़कों को फंसाने लगी। खास तौर पर मेरा शिकार अमीर घरानों के बच्चे होते। प्लान के मुताबिक हमने अकबर अली को किडनैप किया। अकबर अली के साथ हम 3 वारदातें पहले भी कर चुके थे। फरीद एक हफ्ते से हमारे साथ था। फरीद का बाप हमसे चालाकी करने की कोशिश कर रहा था। मैंने फरीद को मार दिया। ये मेरा पहला कत्ल था, अकबर अली के बाप को डराने के लिए। फिर दूसरे दिन सुबह मैंने रकम के लिए फोन किया। मुझे मेरा बच्चा चाहिए। पता नहीं किस हाल में होगा, उसने कुछ खाया भी होगा कि नहीं। प्लीज खामोश हो जाओ। मैं पहले ही बहुत टेंशन में हूँ। मुझे सोचने दो कि करना क्या है। किडनैपर से बात क्यों नहीं करते? अकल की अंधी, उनका मोबाइल ऑफ जा रहा है। हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि हम उनकी कॉल का इंतजार करें। पुलिस को क्यों नहीं कॉल करते? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? पुलिस को इन्वॉल्व करेंगे? चुप हो जाओ, तुम खामोश होकर बैठो। चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ। मेरा बच्चा रात से गायब है। हेलो। हेलो, बहुत इंतजार करवाया, इसके लिए सॉरी। देखिए मोहतरमा, आप जो कोई भी बात कर रही हैं, मेरे बेटे को नुकसान मत पहुंचाइएगा। तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। ये बताओ, पैसे का इंतजाम हुआ? देखिए, 50 लाख का बंदोबस्त मेरे लिए बहुत मुश्किल है। इसका मतलब है बेटे की लाश चाहिए। नहीं, ये मतलब नहीं था। प्लीज, असल में आज संडे है, सारे बैंक बंद है, पैसों का बंदोबस्त नहीं हो सकता आज। ये मेरा मसला नहीं है। अगर बेटे की जिंदगी चाहते हो तो शाम तक 50 लाख का इंतजाम कर लो। प्लीज आप मेरी बात सुने। ठीक 2 घंटे के बाद मेरी फुल एंड फाइनल बात करूंगी। रकम किस तरह पहुंचानी है ये मैं 2 घंटे के बाद बताऊंगी। रकम मिलने के ठीक 2 घंटे के बाद तुम्हारा बेटा तुम्हें मिल जाए। हाँ, अगर किसी तरह की अक्लमंदी दिखाने की कोशिश की तो। हेलो 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 हेलो। क्या हुआ? मेरा कहना। उन्होंने 2 घंटे का वक्त दिया। मैं कहां से 50 लाख का बंदोबस्त करूंगा? मुझे मेरा बच्चा चाहिए, कुछ भी करे। मेरा क्या मैं बाप नहीं हूं? मैंने अकबर अली के डैड को 2 घंटे का टाइम और फिर मैंने 2 घंटों को 4 घंटों में तब्दील कर दिया। SMS के जरिए मैंने 4 घंटे लिख दिए। शायद यही मेरी गलती थी। लेकिन मैंने उनसे कह दिया कि अगर उन्होंने पुलिस को इन्वॉल्व किया तो उन्हें अकबर अली की लाश मिलेगी। मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी सीने में दिल है। अकबर अली को रोते देखकर मुझे उस पर प्यार आने लगा। शायद यही गलती थी। मैं बहुत डर गया था। मेरी आंखों के सामने उन्होंने एक बंदे का मर्डर कर दिया। मेरी आंखों के सामने मौत रक्स कर रही थी। लैला मेरे सामने ही डैड से फोन पे बात कर रही थी। लैला ने डैड से साफ पुलिस को इन्फॉर्म किया तो मेरी लाश मिलेगी। मैं दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि इस बात की भनक पुलिस को बिल्कुल ना पड़े। डिवाइस लगा दिए?
हमें कॉलर की एग्जैक्ट लोकेशन ट्रेस करनी है। इंस्पेक्टर साहब, कोई गड़बड़ तो नहीं होगी? मेरा मतलब है कि उनको पता ना चल जाए कि हमने पुलिस को बता। आप बेफिक्र रहिए, आपके बेटे को कुछ नहीं होगा। अकबर आ जाएगा ना? हाँ हाँ, जरूर आ जाएगा इंशाल्लाह। आप किडनैपर्स को बातों में उलझाइएगा। कॉल कम से कम 1 मिनट की होनी चाहिए सर। इंस्पेक्टर साहब, पता नहीं मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। रहमान साहब, वो बहुत खतरनाक और चालाक गिरोह है, उनका पकड़े जाना बहुत जरूरी है। कैश तैयार है? यस सर। बैग में डिवाइस लगा दिए? यस सर। गुड। रहमान साहब, आप तैयार हैं? जी, मैं तैयार हूँ। ठीक 2 घंटे के बाद मैंने फोन किया। मैं भी चाहती थी कि ये मामला जल्द से जल्द निमट जाए और मैं कुछ दिनों के लिए मुल्क से बाहर चली जाऊं। मैं भी वारदातें कर करके थक चुकी थी और अकबर अली का रोना मुझसे देखा नहीं जा रहा था। मैंने फोन किया। हेलो। फोन पिक करने में बहुत टाइम लगा दिया, कहीं पुलिस को इन्फॉर्म तो नहीं कर दिया? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसी गलती क्यों कर सकता हूँ? यही उम्मीद थी। अब मेरी बात कान खोल कर सुनो। ठीक 6 बजे जेल चुरंगी के सामने आ जाना। एक स्कूटर आएगी, उसको कैश दे देना। जी जी ठीक है। कैश शॉपिंग बैग में लाना। मगर क्यों? जैसा कह रही हूँ वैसा करो। ठीक है, मगर मेरा बेटा। वो ठीक है, वादे के मुताबिक कैश मिलते ही 2 घंटे के बाद वो तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। क्या मैं अपने बेटे से बात कर सकता हूँ? क्यों? वो मैं भी तो तसल्ली कर लूं कि मेरा बेटा सही सलामत है। डैड मुझे बचा लेने से, बहुत खतरनाक लोग हैं डैड। डैड ये लोग मुझे मार देंगे। डैड 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 मुझे मार देंगे। सुन ली आवाज? इंस्पेक्टर साहब, उसने लाइन काट दी। ओह माय गॉड, नंबर तो ट्रेस नहीं हुआ। इससे आगे का कोई टावर है। बैग का क्या होगा सर? बहुत चालाक औरत है, एक दफा पकड़ लूं सारी चालाकी निकाल दूंगा। सर मैं निकलूं? रकम शॉपर में डाल लीजिएगा। जी मैम। उस दिन मुझे यूं लगा जैसे अब मेरी जिंदगी के सिर्फ चंद घंटे बाकी रह गए। मैंने डैड से फोन पर बात तो की, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये आखिरी बातचीत है। फिर उसके बाद लैला, मुनीर, अनीस आपस में कुछ गुफ्तगू करने लगे। मेरे कान बंद हो चुके थे, मेरे दिमाग ने काम किया था, मेरा पूरा जिस्म सुन हो गया था। ठीक 6 बजे मैंने रहमान साहब को फ़ोन किया। वो आधे घंटे पहले ही जेल चौरंगी पहुंच चुके थे। फिर मैंने फ़ोन करके उन्हें स्टेडियम बुलाया।
फ़ोन से मैंने अनीस को फ़ोन किया कि वो स्टेडियम पहुँचे। वहाँ गाड़ी खड़ी होगी। मैं अच्छी तरह तसल्ली कर लेना चाहती थी कि कहीं रहमान साहब अपने साथ पुलिस तो नहीं लाए। तय हुई जगह के मुताबिक स्टेडियम के पास पहुँचे। अनीस ने कैश से भरा हुआ शॉपिंग बैग लिया। ये हमारी आज तक की सबसे बड़ी वारदात थी। 9 बजे हमें अकबर को रिहा करना था या 10 बजे का टाइम था। उन्होंने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी। मैंने कलमा पढ़ लिया। मैं समझ गया था वो लोग मुझे गोली मार देंगे। बिठाया गया, गाड़ी चली। कुछ देर बाद मैं घर पर था। मुझे दोबारा से जिंदगी मिल गई थी। रहमान साहब, हमें भी बच्चे का इंतजार था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया SHO साहब। आपका एहसान जिंदगी भर नहीं उतार सकता। रहमान साहब, हम भी इंसान हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हमें बच्चों की फिक्र है। आपको पता है कि हमने किडनैपर की लोकेशन को ट्रेस कर लिया था। जी? कार्रवाई इसलिए नहीं की कि आपका बच्चा उनके पास था, वो अकबर को नुकसान पहुंचा सकते थे। थैंक यू SHO साहब। आपकी वजह से हमारे बच्चे को दूसरी जिंदगी। कहा था ना, मुझे जितना भी चालाक क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती जरूर कर जाता है। उस लड़की ने आपको जिस नंबर से कॉल की थी, उसी नंबर से वो अपने साथियों को कॉल कर रही, निकालना भूल गई, ट्रेस हो गया। ये तो बड़ा कमाल हो गया SHO साहब। मेरी टीम उस लोकेशन को घेरे खड़ी है, बस मेरे ऑर्डर का इंतजार है। आप दुआ कीजिएगा। पता नहीं कैसे हम तक पुलिस पहुंच गई। हम पैसों का हिसाब किताब कर रहे थे और अचानक हमें पुलिस की आवाज आई। पुलिस ने तुमको चारों तरफ से घेर लिया है, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। अनीस मर गया। मुझे और मुनीर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।